बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये गैस है 9th क्लास का फ़िज़िक्स का गैस है, MCQs का गैस है। ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बहुत ही मोस्ट आप कह सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड इसमें MCQs हैं। ये सारे MCQs अगर आप कर लेते हैं इंशाल्लाह आपके जो 12 के 12 MCQs हैं वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे जी। मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ जी, आप इसको नोट करते हैं, अपनी नोटबुक खोल लें जी और बुक अपने साथ रख लें, कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक है या कुछ और है, क्योंकि ये जो है मैं थोड़ा बिजी था तो ये मैं खुद इसमें नहीं कर सका। ये मैं आपको बार एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं, ये टोटली सॉल्व्ड हैं, यानी इसमें आपको आंसर जो है वो सिर्फ याद करने हैं। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, जो भी स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है इसके 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे जो है वो वक्त की कमी की वजह से या आपको ये है कि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े, जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैंने सिर्फ वो मेंशन किया है। आपने ये देखना है कि जब स्टेटमेंट ऊपर आपको ये आएगी और उसमें आंसर ये लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ ये वाला आंसर उसमें जो वो टिक कर देना है, उसे आपने सही कर देना, बाकी आपके आंसर जो वो ठीक नहीं होंगे जी। तो चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। पहला है जी कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसमें अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखी होती है तो आपने इसका आंसर लिखना है जी 1000 लीटर लिखना है जी। ओके, ऑन सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, अगर आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे वो स्केल पे हो तो वो फ़ारेनहाइट पे कितने के इक्वल होगा। तो इसका आपने वो लिखना है जी 122 फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा जी। उसके बाद है जी द थर्मल कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आपका आंसर आएगा जी। द थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल किस चीज़ की होती है, ये एरिया की होती है जी। उसके बाद है 0.0, ये मैं बता देता हूँ आपको 0.027 हैज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आपने इससे जो पहले वाले हैं वो नहीं गिनने हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट इसमें। The motion of pendulum of clock is vibratory, the motion of pendulum of clock is vibratory है जी। Falcon can fly at the speed of 200 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी इसकी स्पीड जो है वो लिखनी है जी 200 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो इसका आंसर होगा। The coefficient of friction between iron and iron metal is 1, इसमें आपका 1 आंसर आएगा जी। The force required to move the car in curved path is centripetal, the number of perpendicular components of वेक्टर कितने होते हैं, वो 2 होते हैं जी आपके। उसके बाद इफ 10 न्यूटन फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 30 विद x एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। ये इसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल है। द वैल्यू ऑफ g एट हाइट ऑन द रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वो है जी 1/4g, ये 1/4g इसका आंसर है जी। ओके जी, नेक्स्ट इसमें है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है जी, टू द स्केल ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी वो स्केल ऑफ द वेलोसिटी की इक्वल आ जाएगी। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन। अच्छा, इसमें है जी न्यूटन सेकंड। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है कि इसमें एक तो इसका ऑप्शन है न्यूटन सेकंड, आपने 4 ऑप्शंस देखने हैं। अगर 4 ऑप्शन में न्यूटन सेकंड लिखा हो ये तो फिर ठीक है, लेकिन इसका दूसरा आप जो है SI यूनिट जो है वो ये भी हो सकता है। SI यूनिट इसका है, मैं बताता हूँ आपको जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये अगर आप पेज पे चले जाते हैं 59 पे, यहाँ पे ये लिखा हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगर उसके 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं दे सकता, या ये ऑप्शन देगा व या ये ऑप्शन देगा। अगर ये ऑप्शन आता है तो भी ठीक है, ये ऑप्शन आता है तो भी ठीक है। वो कैसे, ये आपको पता है जी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका SI यूनिट है, और जो न्यूटन होता है यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ पे लिखा था कि इसका ऑप्शन न्यूटन सेकंड हो सकता है। अब यहाँ पे न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ठीक है जी, ये इक्वल न्यूटन जो है इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड की। ठीक है जी, ये पर न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है जी। यहाँ पे ये हो गया न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन की जगह हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये S आ जाएगा। अब इसमें एक S प्लस का है, ये वाला S माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस वाला एक S कट जाएगा तो -1 रह जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका SI यूनिट न्यूटन सेकंड है या फिर ये बात समझ आ गई जी आपको।
इसके दो आपके यूनिट्स लिख सकते हैं एंड न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर उसके चार ऑप्शन हैं तो यार चारों ऑप्शन में एक ये ऑप्शन आएगा या ये आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये भी वो पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, आपने देखना ध्यान से। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है इसका आंसर। उसके बाद द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इज 2, ये हमने पहले भी किया जी। इसमें ये कुछ रिपीट भी हो रहे होंगे शायद। द पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, जिधर वहाँ पे वो मूव नहीं करेगा वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। द मून कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज, इसका आंसर है। यहाँ पे वो 27 देता है और 28, 29, 30 देता है, तो फिर आपने 27 वर्क का देना है, ये एग्जैक्टली है इसमें। द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, जब इनके दरमियान एंगल 90 होगा तो कोई उसमें वो वर्क नहीं होगा। ओके, द डेंसिटी ऑफ 5 किलोग्राम स्टोन हैविंग वॉल्यूम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगी इसका आंसर जी। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रबर एज जो है वो 0.2 है जी, 0.2 वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है जी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वन इज़ नॉट डिराइव यूनिट, इसमें किलोग्राम है, ये वन जो है डिराइव यूनिट नहीं है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी अगले MCQs की तरफ जी। ये है जी, आपको मैं बताता चलूँ कि ये सारे जो ऐसे MCQs हैं ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में, गुजरांवाला बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में, जो है साहिवाल बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, सब में ये रिपीट हो चुके हैं। ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बहुत ही क्रूशियल MCQs हैं, इसको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये सारे याद कर लें, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ओके जी, द एक्सेलरेशन ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स वेलोसिटी 20 मीटर इन 8 सेकंड विल बी, वो 2.5 है। ये शॉर्ट MCQs है, इसको आप जो है वो एक दफ़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट आपका जो उसमें MCQs भी है, सॉरी न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम बी ऑब्टेन वेलोसिटी। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज पुट अप फर्स्ट बाय न्यूटन, इसका आंसर है जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द एनर्जी स्टोर इन कोल इज केमिकल एनर्जी, आपने बतानी कि अंदर कौन सी एनर्जी होती है। द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दी, ये आपका जो है वो मोमेंटम है जी, PV आएगा, ठीक है जी। उसके बाद है द केल्विन स्केल, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज -273 डिग्री। द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन, ये आपने लिखना जी, सन है जी। उसके बाद ही द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्निकल इज 0.01 मिलीमीटर। सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी। उसके बाद ही जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी इन SI, द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ओके जी, तो यहाँ आपके ये जो है ये आपके तकरीबन 34 के करीब आपके MCQs पूरे हो गए जी। ओके जी, नेक्स्ट इसमें है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे वो जो ख़त्म हो जाती है जी लिमिटिंग फ्रैक्शन। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। उसके बाद है जी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आपको समझ नहीं आते मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करके आप उसको लिख लीजिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल इज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो है वो मीडियंस आएगा जी। द वेलोसिटी ऑफ जो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। द एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज जो है वो 5%। विच ऑफ द सब्सटेंसेज इज लाइट 1, इसमें एलुमिनियम बताना है, इसमें कुछ और भी लिखे होंगे तो उसमें एलुमिनियम आएगा। उनमें से द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर इन जूल्स पर सेकंड पर किलोग्राम इज केल्विन, जो कितनी होगी वो 235 होगी। इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, इसमें आपने बताने मैंने पहले भी आपको बताया था, वहाँ पे जो है ना वो 0.20027 था, तो आपने जी सिर्फ लास्ट वाले 3 गिने, इससे पहले वाले जीरोज नहीं काउंट होंगे जी, ये 3 आएगा जी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम विल बी, वो 250 मीटर है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट है जी, मुख्तलिफ और लिखी होगी तो इसमें आपने ये देख लें कि वो डिस्प्लेसमेंट है जी। आपने ये याद करनी है कौन सी जो है वेक्टर है, कौन सी सारी हैं, ये आपने सारी याद करनी जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between ice and wood is 0.0. Newton's first law of motion is valid only in the absence of force. बिल्कुल जी, जब फोर्स उसमें फोर्स नहीं होगी तो वो रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट पे रहेगी और मोशन वाली चीज़ मोशन में रहेगी। बॉडी इज इन न्यूटन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कीप्स इट हाइट इफ डिस्प्लेस। आंसर से स्केल द टेम्परेचर जो है वो 3 किलोमीटर 300 केल्विन विल बी
जो है वो क्या होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जी। चीता कैन रन एट फुल स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। which of the following material lowers friction when pushed between the metal plates? यहाँ पे आयल है, यहाँ आयल का ऑप्शन आएगा तो आयल लिख देंगे, अदरवाइज लुब्रिकेशन का आएगा तो वो कर देंगे। A body jumps out of the moving bars, there is a danger for him to fall in the direction of the motion. Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce torque या couple इसमें आएगा। A force of 10 Newton is making an angle 30 न्यूटन विद हॉरिजॉन्टल, तो उसमें आंसर आएगा 8.7 न्यूटन। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यूज। ओके जी, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 1 ऑन अर्थ रेडियस अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये मैंने पहले कर चुके हैं, हमने 1.4 जी था जी। द एनर्जी स्टोर इन कोल, ये भी हम पहले कर चुके हैं जी। केमिकल आएगा, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ द ग्लास ऑफ द ट्यूब टू द कंसेप्ट बैरोमीटर, बैरोमीटर की उसकी लेंथ जो कितनी होगी, ये आपका जो है ना वो 1 मीटर है कि नहीं जी, ये 1 मीटर है। ये भी आपका बार बार रिपीट होता है। लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इज 1 mm, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको ये मीटर पर सेकंड में भी आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 4 टाइम ग्रेटर, वो जब डबल होती है तो उसको ये 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। ओके जी, इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर 3, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वेनिशेस एट इन्फिनिटी पे वो खत्म हो जाती है जी। द वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री। द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसमें आता है जी, इसमें एब्सोल्यूट 0 इज इक्वल टू 273 डिग्री। सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 mm, द वैल्यू ऑफ sin 90 is 1 horsepower is equal to 746 watt. The which force rotates the body in a circular path, ये है जी सेंटीमीटर फोर। द वैल्यू ऑफ अर्थ mass is वो है जी 6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻6, मेगा का मतलब जो होता है वो 10⁻6 है जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज causes effects is called mechanics. Okay जी, at sea level the atmospheric pressure is 101300. The water converts into ice at the temperature 32 degree. Rooms are heated using gas heaters by convection only. ओके, उसके बाद ये कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf² माइनस vi इक्वल टू 2as आएगा यहाँ पे 2as, ठीक है जी। 2as आएगा, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ओके जी, ये आपका हो गया। उसके बाद अगले चलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है जी द मटेरियल विच हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो वाटर है। द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये फ्री क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, वाट पर मीटर पर केल्विन। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेयर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये है जी वर्नियर कैलिपर। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ये पहले आ चुका है। द वैल्यू ऑफ जी और सरफेस ये 1.62। उसके बाद एनर्जी स्टोर इन अ डैम वाटर इज पोटेंशियल 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट शुड बी अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब, ये हम पहले कर चुके हैं 1 मीटर। Which of the following material has lower specific heat? Water. The number of base unit जी 7 होती हैं। The amount of substance in terms of number of measure जी मोल्स आएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ये अगले MCQs की तरफ। द ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड मीटर पर सेकंड वो क्या होगी जी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है जी, और उसकी अपने मीटर पर सेकंड में बतानी जी, वो इसका आंसर आएगा 10। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे जो छोटे छोटे MCQs हैं, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी इसमें द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.73 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ये पूरी आपने याद कर लेनी जी आपने वैल्यूज। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास इज, ये है जी आपके पास मास कितना होगा जी 25 kg, और 25 जूल, तो इसका आंसर होगा 5 मीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज सरफेस इज 1.6 मीटर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस द मून, ये 160 न्यूटन। ओके जी, नेक्स्ट है जी कि इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, ये हमने पहले भी किया जी। ओके, उसके बाद है जी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ जो है वो ये आपका Q/T आ जाएगा जी। उसके बाद द इंटरवल ये मिसिंग हो गया जी, इसमें हमारा आंसर मिसिंग हो गया। चले हम इसको स्किप कर देते हैं जी। द रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय lowering their center of gravity. The orbital speed of a low orbit satellite is 8 km. Which of the following material has large value of temperature and coefficient of the linear? ये एल्युमिनियम है जी, इसका आंसर एल्युमिनियम आएगा जी। ओके जी, नेक्स्ट जी है जी इसमें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड इज 1750। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। द फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। द फार्मूला ऑफ द मास ऑफ अर्थ ये है mb इज इक्वल टू r स्क्वायर g बाय कैपिटल G। या 110 पेज पे है जी। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। मास एनर्जी इक्वेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको जी। उसके बाद यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर क्यूब। द फार्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज़, ये आपने लिख लेना जी फार्मूला, इसका स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आपने याद कर लेना जी। द फार्मूला ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी आपने फार्मूला अपने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लेना जी। उसके बाद है जी आपके पास हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर हैविंग स्पेसिफिक हीट, जिसकी कितनी हो जी, ये न्यूमेरिकल है। इसका आंसर हो जाएगा वो 21,000 आ जाएगा। जूल पर केल्विन आ जाएगा। फार्मूला यूज टू फाइंड सेंटीपिटल फोर्स या mv स्क्वायर बाय r आ जाएगा जी। ये यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा असल में हिल रहा है जी, एक मिनट। ओके जी, यहाँ पे जी ओके जी। ओके नेक्स्ट इसमें है जी द स्प्रिंग बैरिंग इज यूज टू मेजर फोर्स। ये हमने इसको फोर्स के लिए करते हैं। द फाइंड यहाँ पे आएगा जी कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एट फोर्स इफ इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस आर। ओके एफ एक्स जो है वो 4n हो और एफ वाई जो 3 हो, तो इसका आंसर जो 5 आएगा जी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मास इज़, वो है जी 3.73। और उसके बाद है जी कि आइंस्टाइन मास एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट। द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये, इसमें है जी डेल्टा Q इज इक्वल टू MHF। ठीक है ओके जी। यहाँ पे फ्यूजन है तो F आ जाएगा जी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड इज़, ये है जी 0.08 वाट। ठीक है जी। आगे द क्रोकस फ्लावर ओपन एट 23 डिग्री, ये 23 डिग्री पे ओपन होता है जी। मून इज़ जो है वो 380,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है जी, ये मैं पूरा दिखाता हूँ। ओके जी, लास्ट पेज है हमारे आखिरी, इसमें MCQs हैं। ये हमारे तकरीबन 150 के करीब MCQs हो गए हैं जी। ये MCQs आपने सारे कर लेने। इसके बाद इसमें मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके जी, सारी वीडियोस आपने देखी है ताकि अच्छे नंबर आपके आ सके। जनरली फेसेस ऑफ लेस्लीज, वो है जो 4 होते हैं। लेस्ली क्यूब के 4 फेसेस होते हैं, 4 साइड। स्पीड ऑफ लाइट इज जो है वो 3 × 10 रेस्ट 3 × 10 रेस्ट पावर 8 है जी। लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वाटर फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जी, आपको भी पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ आइस इज 920। द थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। उसके बाद ही द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉल्स सीलिंग इज डन टू इंसुलेट द सीलिंग। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो है 7, एल्युमिनियम का 7.2 है जी। उसके बाद द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है जी। फार्मूला ऑफ टॉर्क होता है जी, ये टॉर्क FL। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये 4200 और जूल, अगर कोई आपने यूनिट याद करें तो। ये आपके ये थी आपके जी 140 MCQs आ गए हैं। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें और ये मेरे चैनल पे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो और भी आपके पेपर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको सारे कस्टमाइज पेपर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।